मुंबई से सटे हुए पालघर के वसई में सेकुलर महामोर्चा देखने को मिला, जहां पर कई लोगों ने इस मोर्चे में भाग लिया और भारत देश में हो रही ऐसी घटनाओं को इन्होंने लोगों के सामने एक आईने की तरह दिखाया और इसे देखकर कई लोग हक्का बक्का रह गए। इस महामोर्चा में चर्चेस पर हो रहा अटैक और जंतर मंतर में धरना दे रही महिला पहलवानों के साथ जो यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, उसको लेकर वसईकर के लोगों के अंदर एक आक्रोश का माहौल है। इस महामोर्चा के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सत्ता में बैठे सत्ताधारियों के किए गए हर एक कारनामों को भी लोगों को अवगत करा रहे हैं। आपको बता दें, इस महामोर्चा को बहुत ही ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है और यह मोर्चा जो किया जा रहा है, यह एक अल्पसंख्यक पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और देश की अलग अलग रणनीति बनाकर संस्थाओं को जो दबाया जा रहा है, जिसमें प्रेस भी शामिल है, उसको भी लेकर जनता के बीच में इन्होंने अपनी आवाज को उठाई है। तो सर, पहले अपना परिचय बताइएगा कि आप ये धरना प्रदर्शन आज क्यों हो रहा है, ये महामोर्चा का आज क्या कारण है? मैं विकास विचारे, अच्छा, नाला सुपारा जनता दल सेक्युलर का उपाध्यक्ष हूँ, नाला सुपारा शहर का। आज का जो चौक सभा हमने रखा है वो खास करके जो महिलाओं के ऊपर यौन हो गए हैं और बलात्कार जैसी केसेस हो गई हैं, बहुत संगीन मामला है। ऐसे 2014 से ही घोटाले हो रहे हैं, स्कैन हो रहे हैं, कांड हो रहे हैं, हत्याकांड हो रहे हैं, आर्थिक घोटाले हो रहे हैं। तो आर्थिक घोटाले से भी आदमी सहन सकता हूँ। अच्छा, जैसे प्राइवेटाइजेशन जैसे इम्पोर्टेंट है आम जनता के लिए, वैसा ही ये जो महिला के बारे में है। आज महिला एक हमारी माता है, बहन है। महिला का कितने रूप है, सब बोलते हैं नव दुर्गा बोलते हैं, देवी देवता का उनको एक मान देते हैं, सम्मान देते हैं। और वो अपनी भारत की संस्कृति है, हिंदुस्तान की संस्कृति है महिला का सम्मान रखना, मान रखना। चाहे बीबी, चाहे औरत, चाहे माँ, चाहे बहन, चाहे बेटी, ऐसे अनेक रूप उनके हैं। और आज क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन जो इसलिए बोल रहा हूँ, जो समझो आज आम आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो एक नहीं तो पूरे कुटुंब, पूरे फैमिली बर्बाद होती है। वो जितना महत्व है, संगीन है, उतना ही उससे ज़्यादा ये है। क्यों? जो महिला खेल में है, अलग अलग देश के में जो भी देश कार्य में जुड़ी हुई है महिला, चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें, लेकिन उसमें उस जो उनको रत्न मिला जाता है, या खेल रत्न बोलो, या कुछ भी अवार्ड मिला जाता है, नेशनल अवार्ड बोलो, स्टेट अवार्ड बोलो, जो मिला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड बोलो, तब उनके पेरेंट्स, उनके समुदाय, उनके समाज कितने खुश हो जाते हैं कि हमारी बेटी ये खेल रत्न मिल गई, तो इतने खुश हो जाते हैं। आज हर पालक विचार करेगा कि मेरी बेटी को कैसे भेजूं, क्या सुरक्षितता है। जब आज इतना बड़ा संगीन मामला हो गया है, वो भी एक सांसद से, मामूली आदमी से नहीं। अब मेरे आज के आयुष्य में ने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो विनय भंग के साथ ही मामूली केसेस है। वो कितनी सच रहती है, कितनी झूठ रहती है, बात की बात है, उसको सारी 9 बेर रहता है। कई बार उनको जामीन नहीं मिलता है। बीजेपी उन्हें कहीं ना कहीं बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, ये दिख रही है, क्योंकि उनके सत्ता की पार्टी के हैं। हाँ, बीजेपी उन्हें पूरी बचाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कहीं कहीं उनके मुंह से जबान भी फिसल जाती है। वही, लेकिन कई बेटियों की बात वो कर्नाटका में कर रहे हैं, लेकिन वो इनके बारे में जो यहाँ पे बैठी हुई है, कई दिन से जंतर मंतर पे धरना दे रही है और कुछ ही दूरी पे ब्रिजभूषण का घर है। रात की उनके बेड ले लिए जाते हैं, उनका पानी बंद किया जाता है, कई तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। तो उनके मेंटली क्या असर पड़ेगा एक बच्चियों पे? तो वही बोला ना, जो प्रधानमंत्री के मुंह से ही निकला ना, बेटी पढ़ाओ, बेटी पटाओ, वही मुंह से निकला था। और वो जो मुंह से निकला, उनके बंदे वही काम करे। उनके बंदे तो उससे भी ज़्यादा करो ना, पटाओ ने तो बर्बाद करो बेटी को, वही कर रहे हैं। वो भी उनके, मैं उनके क्यों बोल रहा हूँ कि वो एक सांसद है, वो मामूली मेरे जैसा एक मामूली इंसान नहीं है। एक सांसद जब ये कर रहे हैं तो कितनी बड़ी एक्शन लेना चाहिए। आज गृह मंत्री सो गए, प्राइम मिनिस्टर सो गए और बैठे कर्नाटक में राज कर रहे हैं। कितनी सत्ता, कितने भोगना है, कितना करना है। हर जगह तो आप तो हार हो ही है, कर्नाटक में भी हार होने ही वाली है। उसमें कोई ना, आप ईवीएम का कितना भी खेल करो, कितना भी कुछ करो, तभी आपकी कर्नाटका में तो हार निश्चित है। और ये जो हरकत हो गई है ब्रिजभूषण से, ये तो तुम्हारा पाप का गड़ा फूट गया है। और इसके बाद आप अभी ये सत्ता 2024 के बाद बीजेपी साफ सुथरा साफ हो जाएगी, साफ सुथरा हो जाएगी। वैसे तो पूरे देश में कई स्टेट में बीजेपी नहीं है, ये यहाँ से वहाँ से उठा के पैसा दबा के खोकर, जैसे एक हमारे महाराष्ट्र का कारण है।
कैसे सत्ता पलट हो गई है, खोखे से तो पलट हो गई है, कहाँ विचारधारा हो गई, कहाँ हिंदुत्व आ गया। हिंदुत्व ने ये बताया कोई भी धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म में कहीं भी गलत बात नहीं बोले है, ना गीता में, ना कुरान में, ना बाइबल में, ना गुरुवाणी में, कोई पे भी धर्म ने कोई गलत, ये धर्म का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, ये धर्म की अफू की गोली दिए है सब जनता को, उन्हें भी पता नहीं है। लेकिन अभी वक्त नहीं है, सब बर्बाद होने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रह गया, अभी वक्त है सब सुधर। और मेरा तो सबको आह्वान है, आज जो सुनेंगे हर एक अपने घर के बिरादरी में, समाज में जो महिलाएं, उनको सब महिलाओं को जागरूक करो और सबको एक संगठित करो, संघर्ष करो। लेकिन ये बात पे, ये बीच के बात पे हर महिला को, देश की हर नागरिक को न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। जय हिंद। सर, एक सबसे बड़ी बात अब हो रही है, ईसाइयों के चर्चेस पर अटैक हो रहे हैं, जैसे आपके मुद्दे हैं, चर्चेस पर अटैक हो रहे हैं, चर्चेस पर अटैक हो रहे हैं, क्रिश्चियंस लोगों को मारा जा रहा है, इन सारे लोगों को मारा जा रहा है, चर्चेस बंद करा रहे हैं, धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये 2 बोरी चावल देते हैं, पैसे देते हैं, उनका धर्म बदली कर रहे हैं। सर, इस बारे में आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये खाली ईसाई के बारे में नहीं है जी, ये तो हर धर्म के बारे में कह रहे हैं। दलितों को के तो इतना अमानुष अत्याचार करे हैं कि मुझ बढ़ाई, घोड़े पे बैठा तभी उसके इतनी मारहान करते हैं। घोड़े पे बैठा तो घोड़ा तो पशु है ना, उसके ऊपर बैठा तो कौन सा राज किया, क्या राज मुकुट पहना उसने? एक मुझ बढ़ी तो क्या हुए, अपनी खेती खुद बढ़ाई, मुझ बढ़ी तो मारपीट हुई दलितों के ऊपर, घोड़े पे बैठा तो दलितों को मारपीट हुई, ईसाई के ऊपर हो गई है, मुस्लिम अल्पसंख्यक उनका तो मदरसा बोलो ये बोलो, उसके ऊपर उनको दिख रहे हैं। आप क्या करें? आप जब धर्म का इतना एक मानते हो, धर्म भी मानते हो या धर्म के कोई पाइक मानते हो, तो ये धर्म के लिए क्या क्या, चाहे छोड़ो ईसाई मुस्लिम सब छोड़ो, हिंदू धर्म के लिए एक राम मंदिर बनाया है, वहाँ जाके क्या घंटा बजाने के खाली? राम मंदिर किसे? राम हर एक के दिल में है, राम उनका ही राम नहीं है, ये देश का हर नागरिक का, हर हिंदू का वो राम है। लेकिन राम की पूजा अपने घर में करते हैं ना, घर में पूजा होती है ना, तो आओ प्रार्थना बंद करें। उनको ये डाइवर्शन है, डाइवर्शन ऑफ माइंड। जो सही मुद्दे है, जो रोजगार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जो मेन मुद्दे से हटाने के लिए, और आपको तो मालूम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तो उन्होंने सब बिक लिए, 46 चैनल आज उनके हैं, तो उनके सिवा आदमी कौन से आएंगे? वो सिंह भी आई, उनकी सिंह भी आई तो टीवी पे 10 बार सिंह से बैठेंगे। इंडिया का प्रेस फ्रीडम में 61 नंबर पर आ चुका है, बहुत ही नीचे ये तो जब जैसे डॉलर कम हुआ तो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही है वो नैसे की आपत्ति है, डॉलर कम हुआ तो रुपया नहीं, डॉलर ऊपर गया। उनका जो उसका रिप्लाई जो है, आंसर जो है वो बेबुनियाद है, उसका कोई ये नहीं है, कोई पाई नहीं है, खुद ये है अनसक्सेस है। लेकिन वो किसी और के माथे पे तो वो कैसे जाएंगे? तो भी ये हिंदू, ये मुस्लिम बराबर इलेक्शन के बारे में आता है। एक सादा सा एक क्वेश्चन है, एक सादा, पुलवामा, वो पुलवामा के बाद जो 40 जवान, हमारे जवान हमारा रक्षण करते, हमारे, वो चाहे किसी और के बेटे हो, राजस्थान के हो, हरियाणा हो, पंजाब के हो, दिल्ली का, कहीं के भी, महाराष्ट्र के है, कहीं के भी हो, वो जो जवान नौजवान मरे, आज एक मेजर होने के लिए, एक कैप्टन होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी कड़वी मेहनत करनी पड़ती है, तभी भी उसके ऊपर गारंटी नहीं देती है कि वो कल का दिन देखेगा क्या नहीं। तभी भी वो लड़ रहता है, वो सीमे पे रहता है, किस हालत में रहता है, उनका परिवार क्या सोचता है। वो 40 शहीदों का उन्होंने क्या किया? राजनीति खेल किया, पूरे जवानों का रखा, फूल होके क्या, आंसू बहे क्या, और भी आपका एक और शहीदों का है, आपका एक और शहीदों का है। जब अभी राज्यपाल सत्यपाल सिंह ने जब स्पोर्ट कर दिया तो क्या किया? आज सत्यपाल जो एक्स गवर्नर है, आप जैसे मेरे जैसे एक मामूली इंसान नहीं है, सामान्य मानुस नहीं, गवर्नर, एक्स गवर्नर ने बहुत सारे उन्हें पोस्टिंग किया। आज ये उम्र में उनको भी कहीं पे उनका माइंड हुआ कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं पाप का साथीदार हूँ, मैं पाप का हिस्सेदार हूँ, इसलिए वो बोलते हैं कि जरा अभी मेरे मरने का दिन है, कम से कम एक तो भी पुण्य का काम करके जाऊँ। और उन्होंने वो बात कह दी, और उन्होंने ये भी कह दी शायद मेरा हत्या भी हो जाएगी, मैं जेल में भी जाऊंगा। जब वो इतना बोलते हैं, इसका मतलब उनका
उनका वर्ड में कितनी ताकत है। एक गवर्नर जब सुरक्षित नहीं है तो फिर एक आम जनता का कौन सुनता है? और अभी कौन सुन रहा है? दिल्ली में जनता मंदिर में क्या हो रहा है? जो महिला बैठे हुए हैं उनको अत्याचार हो रहा है, उनको हटवा रही है, उनको मारपीट हो रहा है, उनके एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। जिन्होंने किया, आपको मैं बार बार कहता हूँ, एक सादा विनय भंग होता है ना तो वो फैमिली बर्बाद हो जाती है। मैंने बहुत सारे हम सोशल एक्टिविटीज़ में हैं, उस टाइम हमारे जैसे को भी पुलिस स्टेशन में जाने को शर्म आती है। क्यों? उसमें सही क्या असत्य क्या वो कुछ हमें भी नहीं पता चलता है। उनके बाजू में गए तभी बदनाम, और उसके साथ में गए तभी बदनाम। तो वो जब हमारी जैसे कि ये हालत होती है, एक विनय भंग के केस में बर्बाद नहीं, फैमिली बर्बाद होती है। वो फैमिली से कोई नाता नहीं जोड़ता है। उनकी समझो एक बहन होगी तो उसकी शादी नहीं होगी, उनका भाई होगा तो शादी नहीं होगी। किसी ने भी किया हो वो गलत ही है, विनय भंग भी गलत है। महिला मैं महिला को माँ के रूप में देखा, बहन के रूप में देखा, बेटी के रूप में देखा। हर महिला का एक रूप नहीं है, नव दुर्गा जैसे रूप है, उसका सम्मान करता हो और उनको न्याय मिलना चाहिए। यही मेरी आह्वान है, मेरी इच्छा है। जय हिंद, जय हिंद। और खबरों के लिए हमारे चैनल आवाज़ एक्सप्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।